नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी दीवान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद फहीम ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती 15 साल की रिगल की जान बचाने के लिए उसके परिजनों से एक यूनिट खुलवाने के लिए कहा। लेकिन मुरादाबाद में 35 किलोमीटर दूर कांट से आए रिगल के परिजनों ने सभी रिश्तेदारों से गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद वो खून का इंतजाम नहीं कर पाए। इधर रिगल की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तब डॉक्टर मोहम्मद फहीम ने खून का इंतजाम न होना देखकर रिगल की जान बचाने के लिए देर रात 12 बजे अपना एक यूनिट खून देकर उसकी जान बचाई। डॉक्टर मोहम्मद ने डॉक्टर को भगवान कहे जाने वाली बात को सच कर दिया। अब रिगल के पिता धन सिंह भी ये बात मान रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। उसके मुताबिक कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सब एक है। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद में दिल को छू देने वाली तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक 15 साल की हिंदू लड़की की जान बचाने के लिए मुस्लिम डॉक्टर ने अपना हाथ बढ़ाया है। 15 साल की मासूम को ब्लड की जरूरत थी। काफी प्रयास के बाद भी ब्लड नहीं मिल रहा था। इस बात का पता जैसे ही डॉक्टर मोहम्मद को लगा तो उन्होंने मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए देर रात 12 बजे अपना खून देकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। डॉक्टर मोहम्मद की इस पहल से साफ प्रतीत होता है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है, सब एक है। और जनता को भी ये समझ जाना चाहिए कि जाति धर्म कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। जानकारी देते हुए मासूम रिगल के पिता धान सिंह का कहना है कि मेरी बेटी को हल्का बुखार आया था। बुखार में वह कमजोर हो गई थी और उसके बाद उसकी प्लेटें कम हो गई थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया, कांट में दिखाया गया, सभी हॉस्पिटलों में गए लेकिन नाकामयाब रहे। डॉक्टर साहब ने हमें मशवरा दिया कि मुरादाबाद जाइए, वहाँ स्टाफ से मिलो, वहाँ स्टाफ हेल्प करेगा। सभी ने हमारी हेल्प की और आज हमारी बच्ची को ब्लड की सख्त ज़रूरत थी। सभी जगह कोशिश कर ली थी, कहीं से भी बात नहीं बन पाई थी। डॉक्टर साहब बच्ची का इलाज कर रहे थे जो कि मुस्लिम है। उन्होंने अपना ब्लड दिया और पूरे स्टाफ ने हमारी हेल्प की, जिसकी वजह से आज हमारी बच्ची ठीक है। डॉक्टर साहब, नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले आप क्या? जी, मैं डॉक्टर फ़हीम बेग यहाँ मुराद बीएमएस डॉक्टर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो है सेक्रेटरी हूँ। और हमेशा जो है समाज की सेवा में और भाईचारे में जो है हम बहुत सालों से काम करते चले आ रहे हैं। मुराद में अमन कमेटी हमारे डॉक्टर ए के सिंह साहब की हुआ करती थी, हम उसमें भी जो है बढ़ चढ़ के प्रोग्राम कराते थे और हमेशा जो है हम ये काम करते रहते हैं। कल रात क्या किस तरह का केस सामने आया था? बच्ची की क्या कंडीशन थी और आपकी तरफ से जो ब्लड डोनेट किया गया, क्या क्या कहना चाहते हैं? कल रात ये बच्ची जो है काट क्षेत्र से आई थी और काट में ये कई डॉक्टर्स को कई हॉस्पिटल में दिखा चुके थे। वहाँ किसी ने भी जो है इन्हें हालत देखते हुए रोका नहीं और इन्हें जो है रेफ़र कर दिया मुराद के लिए। इनके पास जो था ब्लड नहीं था, क्योंकि इस बच्ची का ब्लड जो है 3.1 ग्राम था। 3.1 पर जो है बहुत मुश्किल होता है किसी को सर्वाइव करना। जब ये यहाँ पर आई तो इसका जो है ना पल्स थी ना बीपी था और सैचुरेशन बहुत डाउन था और अनकॉन्शियस कंडीशन में थी ये बच्ची। हमने इसे देखने के बाद अपने जो हेड हैं हमारे डॉक्टर असद अंसारी साहब, हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बच्ची है और उनके पास कोई ब्लड देने वाला भी नहीं है और पुअर कंडीशन है, पैसे भी नहीं है। तो डॉक्टर असद अंसारी साहब जो हमारे हेड हैं, उन्होंने जो है हमें गाइड किया कि नहीं फ़हीम जो है इसका इलाज करना है, इसे कहीं नहीं भेजना है। हमें जो है इसे रोका हमने इमरजेंसी में और जो है जो ज़रूरी ट्रीटमेंट था वो दिया, तब जाके इसकी पल्स और बीपी आया कुछ। फिर हमें थोड़ी उम्मीद लगी, लेकिन मसला ये आ रहा था कि 3.1 हीमोग्लोबिन था और साथ में इनके देने वाला कोई डोनर नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो थी। लेकिन हमने फिर भी जो है इस बच्ची के साथ लगे रहे। हमने इसके बीपी को मेंटेन करा, थोड़ा सा अप हुआ, पल्स आई और आईसीयू में रखा। लेकिन कंटिन्यू हम जो है इसकी देखभाल करते रहे। रात के 3-3:30 बजे फिर इसका बीपी फॉल हुआ, फिर हमने मेडिसिन दी इमरजेंसी की, फिर बीपी सही हुआ। लेकिन 4:30 बजे के तक जो है बीपी फॉल हो गया इसका। हम जो है कशमकश में पड़ गए। फिर जो है AB पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप था, तो फिर मैंने अर्जेंटली एकदम जो है यहाँ पर बराबर में कोठीवाल डेंटल कॉलेज है, वहाँ ब्लड बैंक जाकर इसका सैंपल एक जो है ब्लड यूनिट डोनेट किया और इसे लगाया। तब से फिर इसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ और हमारे कॉन्टैक्ट में जो है हमारी डॉक्टर नर्मिता गोल जो यहाँ कर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो रात भर बेचारी घर से ही जो है जागती रही और इस बच्ची को देखने भी आई रात में अपनी नींद छोड़कर।
और हमारी पूरी टीम ने, डॉक्टर असद अंसारी साहब, डॉक्टर नवनीता गौर और जो हमारा नर्सिंग स्टाफ था और जो पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट था, रात भर हम लोग लगे रहे इसमें। और एक हमारे लिए चुनौती था इसको बचाने के लिए, लेकिन वो हमारी जो मेहनत है वो काम आई और जो है अल्लाह के करम से जो है ये बच्ची आज सही है और रात जो शौक था उससे निकल आई। जिस तरीके से आजकल देखा जा रहा है कि राजनीति को या हिंदू मुस्लिम का एक भाई बीच में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या इस तरह के जो मामला सामने आते हैं उनसे कहीं एक पॉजिटिव मैसेज आता है, क्या कहेंगे आप? ये जो है दरअसल कुछ राजनीतिक दल जो हैं या आप कुछ नेता या कुछ ऐसे लोग जो शरारती टाइप के होते हैं और जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदुस्तान की एक तहज़ीब है उसको खंडित करने की कोशिश करते हैं और यहाँ झगड़े फसाद और ये आपस में बांट के जो है ये एक गंदी पॉलिटिक्स करते हैं। वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जबकि एक आम इंसान जो है, मेरे जिगर कॉलोनी में मैं रहता हूँ, मेरे 2 पड़ोसी नॉन मुस्लिम हैं, हम लोग भाईचारा एकता के साथ रहते हैं। वो हमारे साथ ईद मनाते हैं, हम उनके साथ होली मनाते हैं। यही हिंदुस्तान की रीति रिवाज रहा है, यही मुरादाबाद की एक जो है अपनी एक ख़ास जो है आप भाईचारे की जो है वो मिसाल रहा है मुरादाबाद। और इंशाअल्लाह हम और हमारी आने वाली पीढ़ी इस मिसाल को जो है हमेशा बनाए रखेगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे इसमें? मैं यही पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ कि ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हम सभी एक हिंदुस्तानी हैं और जो है हमारी रगों में दौड़ने वाला खून जो है वो सिर्फ लाल है। और जब किसी की जान बचानी होती है या किसी का साथ देना होता है तो या किसी भूखे को खाना खिलाना होता है या किसी की मदद करनी होती है तो ना जात देखी जाती है, ना उसका धर्म देखा जाता है, ना उसकी कास्ट देखी जाती है। सिर्फ ये है कि हमें उसकी हेल्प